बुंदेलखंड के हमीरपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां सर्पदंश से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है। जमीन पर सो रहे थे बच्चे, तभी उन्हें सांप ने डस लिया है। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन जान नहीं बचा पाए। तो तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां बुंदेलखंड के हमीरपुर में सर्पदंश से 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। ये दोनों भाई बहन थे, जमीन पर सो रहे थे, तभी इनको सांप ने डस लिया और परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। जब तक काफी देर हो चुकी थी। तो परिजनों का यह आरोप है कि उनके रहने के लिए घर नहीं है और उन्होंने कई बार जो है आवास योजना का लाभ उठाना चाहा, लेकिन ग्राम प्रधान और सचिव ने कहीं ना कहीं उन्हें इस लाभ से वंचित रखा। इसके बाद अब यह पूरा मामला सामने आया है। देखिए तस्वीरें बुंदेलखंड के हमीरपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप द्विवेदी फोन कॉल पर लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या पूरा मामला है? 2 मासूमों की मौत हो गई है। जी बिल्कुल, बता दें पूरा मामला हमीरपुर जनपद के मुसरत थाना क्षेत्र के अंतर्गत हिमिलिया गांव का बताया जा रहा है, जहां बीती रात सर्पदंश से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। क्योंकि बताया जा रहा है कि रात में जमीन पर 2 बच्चे सोए हुए थे और सांप के काटने से उनकी एकदम से हालत बिगड़ गई। तो आनंद फानन में जो परिजन है वो लोकल की जो भैंस उनके पास लेकर जरूर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहर बहुत तेजी से पूरी बॉडी में फैल चुका था और दोनों की मौत हो गई थी। संदीप, जो पिता है वह आरोप लगा रहा है कि वह आवास योजना से वंचित रखा गया, अधिकारियों ने उसकी सुनवाई नहीं की, ग्राम प्रधान ने उसके आवास जो है वो नहीं दिया। बिल्कुल, जो कि जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि उसका जो मकान रहायशी मकान है पूरी तरह से जर्जर है और सिर्फ एक कमरा है वो भी कच्चा बना हुआ है और एक कमरे में 6 बच्चे और वो पति पत्नी 8 लोग एक जमीन पर लेटकर जैसे तैसे जीवन यापन अपना कर रहे थे। और कई बार सर्वे भी हुआ है, उसने शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हो पाई है। उसको सरकारी आवास जो मिलना चाहिए था, निश्चित तौर पर वो पात्र है, लेकिन लापरवाही के चलते कहीं ना कहीं उसको आवास नहीं मिल पाया है। अब आला अधिकारी क्या कह रहे हैं? संदीप, मौके पर कौन कौन पहुंचा है? बिल्कुल, सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और समूह का पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। और राजस्व टीम भी तहसीलदार मौके पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने बताया कि ये दैवीय आपदा में आता है और मृतक के परिवार को दोनों बच्चों का 4-4 लाख रुपए और साथ में सरकारी आवास का आवंटन किया जाएगा। बिल्कुल संदीप, देखिए अब सरकारी आवास का आवंटन की बात सामने आ गई है। इसके पहले जब वह कच्चे मकान में रह रहे थे तो उनकी सुध लेने कोई नहीं पहुंचा और कहीं ना कहीं शासन की योजनाओं को यहाँ अधिकारी और ग्राम प्रधान पलीता लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर बिल्कुल ये साफ तौर से कहा जा सकता है, जो जैसा कि उसकी कंडीशन है, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है उसकी और मौके पर जो उसका मकान भी बना हुआ है निश्चित तौर पर कच्चा और बारिश के मौसम में इस तरह से जीवन काटना बड़ा ही कष्टदायी उसके लिए साबित हो रहा है। कहीं ना कहीं 2 मासूमों की जिंदगियां छिन गई हैं, लेकिन अब जो आला अधिकारी हैं वह मुआवजे की बात कह रहे हैं, लेकिन मुआवजा मिल जाने से क्या इंसाफ मिल जाएगा, ये बड़ा सवाल है संदीप। बिल्कुल निश्चित तौर पर, लेकिन जो सरकारी मदद है उनको दी जाएगी, कुछ उनको राहत जरूर मिलेगी, लेकिन उसके जो उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती जिस तरह की उसके साथ जो घटना हुई है। बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बुंदेलखंड के हमीरपुर से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सांप के काटने से 2 भाई बहन की मौत हो गई है। मासूम भाई बहन की मौत हो जाने से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो जो मृतक हैं उनके पिता का जो आरोप है, उनका कहना है कि जो ग्राम प्रधान और सचिव है उनकी लापरवाही रही। लगातार वो आवास योजना का लाभ चाहते थे लेकिन उन तक लाभ नहीं पहुंचा और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आज उनको भुगतना पड़ रहा है। तो देखिए किस तरीके से घोर लापरवाही के चलते 2 मासूमों की मौत हो गई है और अब कहीं ना कहीं मुआवजे की बात कही जा रही है, आवास की बात कही जा रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी जो है सवालों के घेरे में हैं। तो पिता जो कह रहे हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं। क्या नाम भी आपका? रामराज। कौन से गांव में रहते हैं? इमिलिया। आज क्या घटना घटी है? रात में वही 12-1 बजे के बीच में बच्चे लेटे थे, उनको कीड़ा ने सर्प ने काट लिया। कहाँ लेटे थे? नीचे धरती में। क्या हुआ फिर? कुछ नहीं, हम दिखाने ले गए। इसके बाद में जो है बोला कि जो है ले जाओ कहीं हमीरपुर ले जाओ, कहीं जो है कानपुर ले जाओ। हमारे पास व्यवस्था नहीं थी साधन के, लेके वहाँ से ले गए अस्पताल से, सीधा ख़त्म हो गए रास्ते में। कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ है? हम जो है जागरण देख रहे थे, जागरण देख में बच्चे सो गए तो हम आए तो यहाँ पर पास भी हम भी लेट गए। लेटने के बाद में जो है बच्चों को जो 12-1 बजे के बीच में जो सर्प ने काट लिया। जमीन में क्यों लेटाए थे आप? हमारे पास कुछ साधन नहीं, चारपाई टूटी है, गरीब आदमी है। प्रधान को कई बार कहा है कि हमको जो आवाज़ दीजिए तो सुनता नहीं है, सीधा बोलते हो तुम फलाने पप्पू सिंह के आदमी हो, तुम उस प्रत्याशी के आदमी हो, कोई सुन नहीं रहा है।
कई बार सर्वे कर लगे। जो खत्म हो गए कौन थे आपके? हमारे बच्चे, एक लड़की एक लड़का है। कितने कितने साल के हैं? एक 4 साल का है और एक 6 साल की बच्ची है, 4 साल का लड़का है। देखिए, जो पिता है वह आरोप लगा रहा है कि किसी ने उसकी सुनवाई नहीं की और आज कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो है उसे भुगतना पड़ रहा है। 2 मासूमों की मौत हो गई है। अब प्रशासनिक आला अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं मुआवजे की बात कर रहे हैं। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात उस परिवार के होंगे। तिरपाल डालकर वह रह रहे थे। देखिए तस्वीरें, कहीं ना कहीं दर्दनाक, बेहद दुखद खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।